कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश। एक शब्द नेताजी, आज अगर किसी को नेता कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता को छलने वाला जरूर होगा, ये जनता को प्रताड़ित करने वाला जरूर होगा, और अगर ये दिल्ली का नेता हुआ तो ये राशन कार्ड भी बनाना जानता होगा। कहां से कहां तक हमारे नेतृत्व ने यात्रा की साहब। तब सौरभ कहता है ये नेता शब्द आज तक केवल एक व्यक्ति के आगे फबा, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं पंक्तियां। कहीं मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों में हंडे हैं, कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। कि गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं, अधिकतर गुंडे हैं। तब मैं कहता हूं कि नेता शब्द जिसके आगे फबा उसको समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार इशारे से बात करता हूं, सुनिएगा कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को किस तरीके से सजाया गया, और जो हमारे वास्तविक हीरोज थे, नायक थे, उनके पन्ने कैसे फाड़े गए हैं। सौरभ कहने की हिम्मत करता है और ये समाज सुनने की हिम्मत करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। एक वक्तव्य में आजादी से पहले नेताजी ने कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 सालों तक भारत को लोकतंत्र की नहीं तानाशाह की आवश्यकता है। अगर इनको तानाशाह नहीं मिला और लोकतंत्र दे दिया गया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज अपने चेहरे उठा करके देखना, दागी चेहरे उठा करके देखना, हम कहां तक भ्रष्ट हो गए। एक 80-85 साल का बूढ़ा दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन लड़ता है, और कुछ लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री के पद पर जाकर के बैठ जाते हैं, और हम ढूंढते रह जाते हैं कि वो बाबा कहां गया। साहब, भ्रष्टाचार वहां से यहां तक की यात्रा कर गया। वो मुझे एक घटना याद आती है। एक स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, अंकुर भैया, इंस्पेक्शन में एक इंस्पेक्टर पहुंचा सीधा स्कूल के अंदर, और जाकर के ऐसे बच्चे बैठे थे सामने, उनसे जाकर के पूछा 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं, तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। एक बच्चे को खड़ा किया, बेटे खड़े हो, उसका उत्तर दो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी जब खेत एक बार जुत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, बोला मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। बच्चा बोला जी नाम नहीं कटवा सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो यहां का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोला जी मेरे को तो, मैं बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने कहा अंदर आके बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे, अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लूं। बड़ा गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, तुरंत तलब किया मास्टर को, बोले क्या बदतमीजी हो रही है, तुमने मजाक किया हुआ पढ़ाई के साथ, मैं जाता हूं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूं, तुम्हारी नौकरी छीनता हूं। इतना कहना था कि वो जो अध्यापक था वो भी हंसने लगा। बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो अध्यापक हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोला जी मैं तो मजदूर हूं, दिहाड़ी पर आया हुआ हूं, मेरे को प्रिंसिपल साहब का फोन आया था कि कोई इंस्पेक्टर आना है, एक दिन के लिए आ जा, 500 रुपए मिलेंगे, तो मैं तो उसके लिए आया हुआ हूं। साहब बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को। उसी गुस्से में सीधा पहुंचा प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के बोला मैं रद्द करवा दूंगा तुम्हारी मान्यता, मैं ऐसा करवा दूंगा, शिक्षा पद्धति के साथ तुमने खिलवाड़ किया हुआ है। बड़ा क्रोध आया उसको, इंस्पेक्टर को। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप बिल्कुल नाराज ना हो, 2 मिनट बैठें। उनको बिठाया,
एक दराज खोली, उसमें से एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और उस इंस्पेक्टर के सामने रखते हुए बोले, देखिए आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंट बाजार में दुकान है, तो आज पैंट का मार्केट लगना था, तो उन्होंने कहा कि छोटे तू चला जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा, उसे ये 10,000 रुपए की गड्डी दे देना और जो भी आवश्यक कागजात हों उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब साहब अगर अगली बात पहुंच जाए कि हम कहां तक भ्रष्ट हो गए, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक नहीं बजी। उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और ये कहा, ये तो मैं हूं जो 10,000 लिए जा रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो कहां तक भ्रष्ट हो गए। देखें एक बार, तब मैं पंक्तियां देने की हिम्मत करता हूं, आप तक बात पहुंचे, आपका मन मांगता हूं कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन हैं, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार फिर से सुभाष। और पंक्तियां देता हूं सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, हम लोगों से यह कहा गया कि हम लोगों को आजादी अहिंसा के बूते पर मिली, चरखा काट करके मिल गए। जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन साहब मैं ये भी जानता हूं कि हमें आजादी केवल चरखा काट करके नहीं मिली, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने ना जाने कितने प्राण मां भारती के चरणों में अर्पित किए हैं, तब जाकर के हम आजादी का दिन देख सके। ये झूठ इससे बड़ा हो नहीं सकता कि वो चरखे से डर गए, वो अहिंसा से प्रभावित हो गए अंग्रेज, जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बच्चा बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना डिगे हों, आप कहते हैं कि वो अहिंसा से डर के चले गए। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। मैं थूकता हूं ऐसे इतिहास पर, और आपको लगे कि सौरभ इस मंच से सही बात कह रहा है, तो आप लोगों के तालियों के हस्ताक्षर मुझे गूंजते हुए दिखाई देने चाहिए। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप लोग करना। पंक्ति देता हूं सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रहीं, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रहीं, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष, जिंदाबाद, एक बार फिर। और इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है, निवेदन करता हूं सुनना, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, एक एग्रीमेंट हुआ था साहब आजादी के समय पे, लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे अंग्रेजी सत्ता के शासन के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। आप पढ़ा होगा आप लोगों ने। उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थीं। एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो हिंदुस्तानी सरकार पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। मैं एक प्रश्न यहां पर करता हूं साहब, आप लोगों को लगे कि सौरभ ने प्रश्न सही किया, तो जितने लोग बैठे हैं उनकी ताकत मांगता हूं, उनकी हिम्मत मांगता हूं, सुनिएगा।
कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा अपराध। और केवल एक कल्पना करना, उस समय जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठा होता जैसा आज बैठा हुआ है, तो हमारे देश का क्या भविष्य रहा होता, तो हमारे देश का क्या वर्तमान रहा होता। कल्पना करना, कल्पना को मैं जीवन बनाता हूं कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी। बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मींचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और आखिरी पंक्तियां देता हूं साहब, जो पूरी कविता को सुन करके आपने स्नेह दिया, जो प्यार दिया, वो आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं। मुझे तालियों से विदा करना, मुझे एहसास कराना कि मैं बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान के सामने अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आया हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी पंक्तियां। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हमसे ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई हाकू हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश हो गया। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, मैं पूछता हूं आज कितने विमान हैं? क्या उनकी गणना उंगलियों पर कर सकते हो? नहीं। उस समय कितने रहे होंगे? आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना का ब्यौरा दर्ज किया जाता है, उस दुर्घटना के मरने वाले लोगों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल हमसे कहा गया कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए, उस देश के पास उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो ये कह सके, पुष्टि कर सके कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए। ये झूठ हम लोगों से क्यों बोला गया? अगर आपको ये प्रश्न सच लगे तो साहब एक तीरथ पे तो बैठे हो, कल जब उठो तो एक प्रण और लेना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा इंडिया गेट पर विराजमान है, खड़ी की गई है, अपने जीवन काल में एक बार उसके दर्शन करना और उससे कहना कि आपके कारण आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तब शायद आप लोगों का तीर्थ यात्रा भी पूरी होगी। आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं, सुनना कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष।